सुख सर्वदा बना रहता है। कलीसिया इसलिए आशीषित नहीं होती सिर्फ कि वो चर्च अटेंड करती है, टाइट देती है। नो नो नो, ये सिर्फ कलीसिया का यही काम नहीं है। कलीसिया का काम है कि जो कुछ परमेश्वर का आत्मा करना चाहता है अपने दास के जरिए, अपनी आत्मा के जरिए, उन कामों को पूरा करने के लिए अपने शरीर को, अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपने गिफ्ट्स को परमेश्वर को देना। तब बाइबल कहती जो कलीसिया आई है वो आशीषित होगी। आमीन। पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को इज्जत समेत पूरा करेगा। कई बार घटियां बेइज्जती से पूरी होती हैं, हाँ, कि घटी हो गई, आप मांगने जाते हैं, वो 10 टाइम बेइज्जती करता है और फिर देता है 20,000 ब्याज टाइम पर देना पर। परमेश्वर कहता लेकिन मैं तुम्हारी हर घटी को इज्जत से पूरा करूंगा, तुम्हें बेइज्जती नहीं होगी। पर यह किसको बोला गया? यह उस कलीसिया को बोला गया जो पौलुस के मिशनरी कामों में उसकी सहायता करते थे, जो चंदा भेजते थे, जो उसके साथ खड़े थे, जो पौलुस के साथ खड़े होने से शर्मिंदा नहीं थे। बाइबल कहती पौलुस ने कहा अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह में महिमा सहित पूरा करेगा। पिछले साल पंजाब में बहुत विरोध हुआ परमेश्वर का, मेरे गांव मत आना, इधर नहीं आना, उधर मत आना। तो मैंने कहा था एक कमेटी बनाएंगे, पास्टर्स कहीं भी किसी भी मिशन का किसी को टच किया उसका सारा जिम्मेवारी हम लेंगे, चर्च लेगी। क्या हुआ? किसी पास्टर को चोट लगती थी, कोई चाकू मार गया, उसको लगता अब क्या होगा, उसका बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता था, उसकी फैमिली को मंथली पेमेंट मिलती थी, उसका पूरा इलाज फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में, उसको कोई चिंता नहीं थी। उनको लगता था कि नहीं यार ये काम। हर संडे मेरा बयान आता था कि नहीं? क्योंकि पंजाब के हर गांव से इस चर्च के मेंबर हैं, तो मेरा बयान काम करता था। अब लोग बोलते हैं मणिपुर के लिए बयान क्यों नहीं देते? वहां मेरा कोई मेंबरशिप नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। मेरा बयान उनका नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। लेकिन क्या मैं काम कर रहा हूं? खुदाबंद छक्के छुड़ा देगा, टाइम की वेट करना, अपनी जस्ट वेट करना। हर काम को बोल के किया जाए जरूरी नहीं। यीशु ने हमें सांपों की तरह बुद्धिमान रहने के लिए बोला। तो डोंट वरी, अगर मैं किसी चीज का नाम नहीं ले रहा हूं तो मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूं, ये भूल जाओ। ये जिंदगी खुदा के लिए और उसके लोगों के लिए, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है। मैं चाहूं तो लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता हूं देश के बाहर जाके। मैं आपके बीच में रहता हूं, रोज सुबह 1, रोज शाम 8, रोज सुबह 1, रोज शाम 8। आपने मुझे फंसा लिया है, आप मुझे जाने नहीं देते कहीं पे। अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो उसका मकसद है, क्योंकि जहां मेरा नाम लेने से फायदा होगा मैं लूंगा, जहां उनका नुकसान होगा मैं नहीं लूंगा। लेकिन काम कर रहा है खुदावंद, मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, जिस जगह पे आप हिस्ट्री देख लो, पड़ोसी देशों की देख लो, दूर देशों की देख लो, जिस देश में परमेश्वर के नाम का विरोध पब्लिकली हुआ है, उन्होंने मार भी पब्लिकली खाई है। भूचालों से, प्राकृतिक आपदाओं से, सूखे से, बाढ़ से, चेक कर लो, जाओ चेक कर लो, जाओ हिस्ट्री चेक कर लो। परमेश्वर तुमको कहता है माफ कर दो, इसका मतलब ये नहीं वो भूल गया है। जीसस ने कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने माफ कर दिया। कुछ ही सालों के बाद रोमी आए, यरूशलेम के सारे आराधनालय को ढाकर, वो लोग जो अपने आराधनालय पे घमंड करते थे उनको बंदी बनाकर उनके 3600 लोगों को मारकर घड़ीस कर वहां से लेके गए थे। परमेश्वर ने कहा था पिता इन्हें माफ कर, उसने तो माफ कर दिया, लेकिन वो कहता जब तू माफ करता ना, तू अंगारों का ढेर लगाता है अपने माफ करने वाले के सिर पे। तो लोग तो विरोध करके भूल जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर
जब परमेश्वर जवाब देता है ना तो तौबा तौबा कानों में हाथ लगते हैं कि नहीं? फिर वो हटता भी नहीं, जल्दी हटता भी नहीं। वो पूरा हिसाब किताब चुकता करके वो हटेगा। और साथ में हमको भी लगाया हुआ है, हाँ